हाई कोर्ट में प्रमोशन आरक्षण नियम 2025 पर बहस पूरी, अब सरकार रखेगी पक्ष। जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण नियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के जर्नल सिंह 1 और 2 फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने बिना क्वांटिफाइबल डेटा के आरक्षण लागू किया, जो असंवैधानिक है। उन्होंने बैकलॉग पदों की बढ़ती संख्या को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि रिक्त पदों को वर्षों तक बैकलॉग रखना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। सुनवाई में ये भी बताया गया कि कई विभागों में अनारक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व बेहद कम है, जबकि 16% और 20% प्रमोशन आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व 38 से 48% तक पहुंच जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए प्रारंभिक डेटा के फॉर्मेट पर असंतोष जताते हुए विस्तृत चार्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं ने ये भी तर्क दिया कि 2022 के नियमों पर पहले से सुप्रीम कोर्ट की रोक है और 2025 के नियम उन्हीं आधारों पर बने हैं, इसलिए ये भी संवैधानिक रूप से गलत हैं। अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार अपनी ओर से जवाब पेश करेगी और याचिकाकर्ता विस्तृत प्रतिनिधित्व डेटा कोर्ट को सौंपेंगे। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से अंतिम बहस हुई प्रमोशन में आरक्षण में मामले में, और आज हमने जो पिछले कुछ दिनों की बहस थी उसमें जो हमने कोर्ट को संवैधानिक तथ्य बताए थे, जो बहुत सारे जजमेंट्स में है कि किस तरह से पुराने जो 2002 के रूल्स में कमियां थीं जिसके कारण वो असंवैधानिक घोषित किए गए थे, उसी वैसे ही रूल्स 2025 में बना के वही गलतियां दोहराई गई हैं। और जो 3 मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, प्रशासनिक दक्षता में कमी ना होना, आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना और क्रीमी लेयर, इन 3 मापदंडों पे जो ये नए रूल्स हैं ये खरे नहीं उतरते। फिर हमने एक एक करके जो उसमें से रूल्स में थे जिसमें थोड़ी सी विसंगति है या जिसमें गड़बड़ियां हैं, वो कोर्ट को बताने की कोशिश करी और किस तरह जो संवैधानिक आधार है उनके अंतर्गत वो रूल्स नहीं आते, जिससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है और आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन होता है। उसके बाद हमने अपनी बहस को समराइज़ करते हुए कोर्ट से कहा कि हमने कुछ डेटा कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश करी, लेकिन किस तरह से इन रूल्स को फोर्स में आने के बाद जो सामान्य वर्ग है उसके अधिकारों पे बहुत क्षति पहुंचेगी और मूलतः सभी पद, कुछ विभागों के उच्च जो पद हैं आरक्षित आप पहले भी आ चुके हैं क्या कि कोई और समय की अभाव होने के कारण कोर्ट ने हमें बोला कि अब क्योंकि समय आपका ख़त्म हो चुका है तो आपको 10 मिनट का समय और दिया जाएगा इन चार्ट्स को बताने के लिए, डेटा बताने के लिए। उसके बाद सरकार की तरफ से जो CS वैद्यनाथन साहब हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो पैरवी करेंगे। फिर अजाक्स के जो प्रतिनिधित्व के जो वकील हैं वो लोग बहस करेंगे और उसके बाद हमें एक मौका मिलेगा उनकी बहस को के अगेंस्ट हमको कुछ रिजॉइंडर देने का, और फिर उसके बाद कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगी।